समस्त गोपियों को ये पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, परंतु फिर भी गोपियों ने कृष्ण को पा लिया। हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, परंतु फिर भी हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। कारण क्या है? यही वो रहस्य हैं जो इस कथा के द्वारा एक एक करके ये पर्दे हटाए जाते हैं, एक एक करके ये लेयर हटाई जाती है। इतनी अच्छी लाइट्स लगी हैं, किसी एक लाइट को जो सबसे ज्यादा जिसकी ताकत है, सबसे ज्यादा वाट की है, उस लाइट को उठा लीजिए, लाइट जल रही है, एक कपड़ा ले लीजिए और उस कपड़े को लाइट के ऊपर लपेट लीजिए, तो क्या प्रकाश बाहर आएगा? क्या उस लाइट की जो ताकत है, जो उसकी शक्ति है, क्या वो बाहर दिख पाएगी? क्या वो तेज, वो प्रकाश बाहर आ पाएगा? एक लाइट के ऊपर आप साधारण कपड़ा लपेट देते हैं तो भी प्रकाश बाहर नहीं आता। हम सब के अंदर भी एक लाइट जली है, हम सब के अंदर भी एक लाइट है, और हमने उस लाइट के ऊपर कोई साधारण नहीं, काले रंग के कपड़े एक नहीं अनेकों लपेट के रखे हैं, और इतनी लेयर हमने लगा दी हैं कि इतना बड़ा प्रकाश पुंज हमारे अंदर है, 12 सूर्य का तेज आपके अंदर है, परंतु फिर भी हमें दिखता नहीं है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। एक नहीं अनेकों कथाओं का श्रवण करने के बाद भी वो प्रकाश पुंज प्रदीप्त नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रकाश तक हम पहुंचना ही नहीं चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि हम वहां पहुंचे। हम सब ऊपर ऊपर देखते हैं। वो कहते हैं ना, संत हमारे गुरु महाराज एक बड़ा प्यारा शब्द कहते हैं, बोला ये दुनिया फसली बटेरू है। फसली बटेरू का अर्थ क्या है? फसली बटेरू का अर्थ उन पंछियों से होता है जो फसल के पकने का इंतजार करते हैं। आज यहाँ पक गई तो यहाँ चले गए, कल वहां पक गई तो वहां चले गए, जिधर लालच दिखा उधर दौड़ गए, उनको कहते हैं फसली बटेरू। तो हम सब इस दुनिया में फसली बटेरू बने पड़े हैं। लालच दिख गया तो जय जयकार हो जाएगी, लालच ना दिखा तो भगवान को भी छोड़ देंगे, धूप बत्ती बंद कर देंगे। गोपियों ने भगवान से प्रेम कैसा किया? बोला निष्कपट प्रेम किया, और ऐसा प्रेम कर लिया, ऐसा प्रेम कर लिया। इसी प्रेम तत्व को आज पूछा है शौनक आदि ऋषियों ने श्री महाभाग सूत जी से। और ये कथा कहां चल रही है बताइए? आज हम सब कहां बैठे हैं? हम सब आज श्री गोपाल मंदिर में नहीं बैठे, हम सब आज श्री नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठे हैं, क्योंकि जहां पर ये कथा चलती है वो नैमिषारण्य तीर्थ बन जाता है। सारे तीर्थ वहां दौड़े आते हैं, सारी नदियां झरने नाले वहां दौड़े आते हैं। आज यहां नैमिषारण्य तीर्थ बन गया। जो साधारण मनुष्य है वो तीर्थों के पास जाता है, और जो भगवान के प्यारे हैं तीर्थ उनके पास दौड़े आते हैं। यही है सतगुरु की कृपा, यही है प्रभु की कृपा। तब कहा है कि शरीर से आप किसी तीर्थ में चले जाएं तो कोई भी जा सकता है, पर जो मन से नहीं गया वो तीर्थ यात्रा नहीं। आज शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठे हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ क्या है? जब ऋषियों के समुदाय ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, बोला ब्रह्मा जी कृपया करके हमें बताएं भगवान की कथा सुननी कहां चाहिए, कौन सा स्थान है जहां बैठकर भगवान की कथा सुने। तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से एक शंकुआकार चक्र छोड़ा, शंकु की भांति एक चक्र, और शंकु घूमने लगा, और शंकुआकार चक्र घूमते 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 मृत्यु लोक में आया।
मृत्यु लोक में इतनी बड़ी दुनिया में भारतवर्ष का चयन हुआ, इस आर्यावर्त, इस अजनाब खंड का चयन हुआ। और इस भारतवर्ष में हमारी भारत माता की शक्ति देखिए। इसी भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर नामक जिले में जाकर वो चक्र रुक जाता है। उस चक्र के घूमने की गति को कहा जाता है नैमी। तो कहा इस चक्र के घूमने की ये गति, ये नैमी जहां पर जाकर रुक जाए वही स्थान प्रभु की कथा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। तो ये चक्र सीतापुर नामक जिले में जाकर रुक गया। उसकी नैमी ने जिस जगह पर जाकर शरण ले ली उसे कहा गया नैमी शरण तीर्थ कहा गया। तो आज हम सब कहां बैठे हैं? नैमी शरण में बैठे हैं। और कौन सी गति रुक गई है? घूमने की गति रुक गई है। एक चक्र वो घूम रहा है और एक चक्र हम सब के अंदर भी घूम रहा है। एक माया का चक्र घूम रहा है। ये माया रूपी नर्तकी नाच रही है और हम सब के अंदर की और बाहर की माया भी जहां पर जाकर शरण ले लेती है वही नैमी शरण तीर्थ है, वही भगवान की कथा की स्थल। तो आज ये कथा नैमिषारण्य में चली है और श्री महाभाग सूत जी कहते हैं, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम। बड़े प्रेम से कहा चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम। बोला हे ऋषि मुनियों, मैं सभी से, आप ऋषि मुनियों से निवेदन करता हूं कि बड़े शांत होकर कथा का श्रवण कीजिए। अब आप लोगों को भी हैरानी लग रही होगी कि मैं आपको कह रहा हूं हे ऋषि मुनियों। ऐसी हैरानी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को तब हुई जब श्री महाभाग सूत जी ने कहा हे 88,000 ऋषि मुनियों शांत हो जाओ। तो सारे के सारे खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर बोला गुरुदेव आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हम सब ऋषि मुनि नहीं है। ऋषि मुनि तो हमारे में कुछ एक हैं। हमारे बीच में गृहस्थी भी बैठे हैं, सन्यासी भी बैठे हैं, ऋषि मुनि भी हैं, सलवार कमीज पहनने वाली माताएं भी हैं, पेंट कोट पहनने वाले भी हैं, जीन टॉप पहनने वाले भी हैं, पेंट कमीज पहनने वाले भी हैं, गृहस्थी भी हैं, सब बैठे हैं। हम सब कोई ऋषि मुनि नहीं है। तब श्री महाभाग सूत जी कहते हैं, बोला यही तो मामला है जो तुम्हें समझ नहीं आता। ऐसा करो सबके सब लोग अपना अपना नाम बोलो। कहो आप सब अपना अपना नाम बोलिए। कहिए, कह दिया। अब सब अपना अपना गोत्र बोलिए। सबने अपना अपना गोत्र बोला। तो श्री महाभाग सूत जी कहते हैं, बोला हे ऋषि मुनियों, क्या आप में कोई एक ऐसा है जो ये कह दे कि मेरा गोत्र पूर्व काल में किसी ऋषि का नाम नहीं है? आप सबके जो गोत्र हैं वो पूर्व काल में किसी न किसी संत, किसी न किसी ऋषि मुनि का नाम है। इसलिए समझ लीजिए कि जिस ऋषि मुनि के नाम पर, जिस संत के नाम पर आपका गोत्र है, आप उसी की संतान है। ऋषि की संतान ऋषि होती है, संतों की संतान संत होती है। इसलिए आप सब भी संत हैं, ऋषि मुनि हैं। परंतु दुख केवल इतना है कि हम अपने अस्तित्व को भूले बैठे हैं। हम भूल गए हैं कि हम हैं कौन। और जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को भूल जाता है, जब व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है, तो उसे कहीं पर स्थान नहीं मिलता। आज हम सब, हमारा समाज कहां, किस तरफ को मुड़ता जा रहा है? मांस मदिरा की तरफ भटक रहे हैं, कुरीतियों की तरफ भटक रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी नशे का शिकार होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें वो नहीं दे पा रहे जो उनको देना चाहिए था। आज श्री महाभाग सूत जी ने कहा, बोला जिसे अपनी पहचान हो जाए, जिसे अपने अस्तित्व को पता हो, वो कभी अपने रास्ते से भटकता नहीं। रास्ते से वो भटकते हैं जिन्हें अपना रास्ता पता नहीं होता। देखो, मंजिल है, एक रास्ता है। मंजिल पता है, रास्ता पता नहीं है, तो भी गड़बड़ है।
रास्ता पता है मंजिल पता नहीं है तो भी गड़बड़ है। हम सबके साथ यही हो रहा है कि जिसको मंजिल पता है उसे रास्ता पता नहीं, और जिसे रास्ता पता है उसे मंजिल पता नहीं।